आज हमारे बीच में राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित युवा वासुदेव काका मौजूद हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप लगातार हर साल प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हो और लगातार सफलता अर्जित कर रहे हो, तो इतने सालों से आप लगातार सतत रूप से सक्रिय हो और प्रशासनिक सेवाओं में अपना लोहा मनवा रहे हो, तो इसके पीछे लगातार मेहनत करने के पीछे आपके लिए प्रेरणा क्या है? उस प्रेरणा के बारे में बताएं ताकि बाकी भी युवा उससे प्रेरित हो सके और प्रोत्साहित हो सके। सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे घर पे पधारे और बहुमान दिया, आदर दिया। शायद सबसे बड़ी प्रेरणा यही है कि आप जैसे जो घर के बड़े हैं उनसे जो प्रेम स्नेह हमें मिलता रहता है, वो सबसे बड़ी प्रेरणा है। और पर्सनली मैं अगर बात करूँ तो मेरे लिए मेरे स्वर्गीय दादाजी पुंजाराम जी सबसे बड़े प्रेरणा पुंज हैं। मैं जब से मैंने वो संभाला है तब से मैंने जो भी जीवन में कुछ किया है वो मैंने उन्हीं के लिए किया है, और शायद मैं आगे भी जो कुछ भी करूँगा मैं सारा का सारा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहता हूँ। तो जब मैं 10th क्लास में था तो मैंने एक बहुत ही अच्छी कविता पढ़ी थी, इंग्लिश राइटर थॉमस मेकोले, जिनके बारे में हम सभी इतिहास में पढ़ते हैं। तो ये एक कविता है हॉराइटस, उसका एक पंक्ति है, फॉर द एशेस ऑफ हिज फादर एंड टेम्पल्स ऑफ हिज गॉड्स, कि अपने पूर्वजों के लिए और अपने देवी देवताओं के लिए आदमी को अगर सब कुछ न्यौछावर भी करना पड़ जाए तो भी वो बहुत कम है, वो जो उसकी कीमत है वो बहुत कम है। तो उसी तरह मैं भी सबसे पहले अपनी कुल देवी माँ देवी जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें जो कुछ भी दिया है वो हम आज इनकी बदौलत यहाँ पर हैं। उसके पश्चात मेरे स्वर्गीय दादाजी पुंजाराम जी को मैं बहुत बहुत याद करता हूँ प्रत्येक दिन, और उसके साथ ही मैं भाई चाचा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और आज मेरे मन में बड़ा था कि काका साहब, काका जी और मेरे दादाजी दोनों यहाँ पर होते तो शायद जो हम पिक्चर बना रहे हैं वो शायद और बेहतर होती, और शायद प्रकृति को कुछ और मंजूर है। लेकिन वही है, मेरा युवाओं को यही संदेश है कि चंद क्षणिक जो डोपामाइन हिट्स होती है, अपन छोटे छोटे काम करने से खुश होते हैं। वर्तमान में बहुत देख रहा हूँ कि नशा भी एक अपने आप में काफी चल रहा है, वो बहुत क्षणिक सुख है, बहुत छोटे समय के सुख है। और उन छोटे क्षणों के सुख के लिए अपन जो यूटोपिया जो बोलते हैं, जो अपने जो आनंद की, सनानंद की, परमात्मा की जो अनुभूति होती है, उससे हम स्वयं को दूर कर रहे हैं। तो संघर्ष का कोई शॉर्टकट नहीं है, ये हर कोई कहता है, ये क्लीशे है, जो क्लीशे बोलते हैं तो हर कोई कहता है, पर ये क्लीशे इसलिए है क्योंकि वो सच है। हर कोई अलग बात क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि सच है। गाड़ी में 4 पहिए हैं तो 4 पहिए तो 4 पहिए ही कहेंगे। उसी हिसाब से वही है कि स्ट्रगल बहुत करना पड़ता है, तभी आप कहीं पर पहुंचते हो। आप 4 लोगों में बैठते हो तो आपको उस चीज का भी ध्यान में रखना बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। बाकी जो भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने जो टीचर्स हैं उनका सम्मान करें। मुझे लगता है कि अगर कोई अपने गुरुजन की अगर सम्मान नहीं करता है, या फिर अपने माता पिता या फिर अपने पूर्वजों का सम्मान नहीं करता है, तो वो शायद कुछ भी बन जाए, वो मेरी नज़रों में धूल है। तो इसी के साथ सबसे यही निवेदन है कि आप बेहतरी के लिए प्रयत्न करें। सरकारी नौकरी, व्यवसाय, कोई भी, ये उसका परिणाम है, ये उसको अंत गोल नहीं है। अंत गोल हमारा यही कि आप अपनी नीयत साफ रखें, अपना इंटेंट क्लियर रखें, और हमारा इंटेंट यही होना चाहिए कि जो हमारी फैमिली है, जो हमारे गॉड्स हैं, उनके प्रति जो हमारे दायित्व हैं हम उनको पूर्ण करें। और अगर हम वो पूर्ण कर लेते हैं, जो फिर ये फल है, उस चीज का फल आपको निश्चित तौर पर मिल जाता है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।